Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. New Zealand beat Pakistan by 43 runs in the third and final one-day international of the three-match series at Mount Magnoy, clinching and whitewashing the series 3-0. In a rain-reduced match of 42 overs each, Pakistan captain Mohammad Rizwan winning the toss and opted to field first and put New Zealand into bat first. And batting first, New Zealand scored 264 runs for the loss of 8 wickets in their stipulated 42 overs. And in reply, Pakistan could only score 221 runs and were bowled out in 40 overs, thus losing the match by 43 runs and also the series by a 3-0 margin. बारिश और वेट आउटफील्ड की वजह से कुल तकरीबन पौने 2 घंटे का खेल ज़ाया हुआ और ये मैच जो है वो 42 ओवर तक रिड्यूस किया गया। पाकिस्तानी कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता और वेट आउटफील्ड और ओवरकास्ट कंडीशन, मॉइस्चर इनसाइड दी पिच, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग डाल दी और न्यूजीलैंड की पहली विकेट 30वें ओवर में 13 के स्कोर पे गिरती है। निक कैली उनके ओपनिंग बैट्समैन आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग जस्ट 3 फ्रॉम 9 बॉल्स। नसीम शाह की बॉल पे मिड विकेट खेलना चाह रहे थे, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि लेट हो गए, बॉल तेज़ आया और मिड विकेट पे खड़े हुए अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा ज़बरदस्त राइट साइड पे डाइव करते हुए कैच पकड़ा, तो ये आउट हो जाते हैं 3 रन बना के। न्यूजीलैंड वर 13 for 1 एंड देन दे हैड अ पार्टनरशिप ऑफ 78 रन फॉर द सेकंड विकेट। जी हाँ, दूसरे विकेट पे हेनरी निकल्स और मेहरू के दरमियान 85 गेंदों पे 78 रन की पार्टनरशिप होती है, जिसमें हेनरी निकल्स ने 31 और मेहरू ने 42 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल लेकर जाते हैं। 18th ओवर का आगाज़ होता है, 91 पे इनका टोटल। यहाँ पे हेनरी निकल्स आउट हो जाते हैं, आकिफ जावेद की बॉल पे पुल करने जाते हैं और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे मोहम्मद वसीम जूनियर ने इनका कैच पकड़ा, तो ये 40 गेंदों पर एक चौके की मदद से 31 रन बना के आउट हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे फिर आपको नज़र आता है कि मज़ीद 12 रन का इजाफा होता है और न्यूजीलैंड की तीसरी विकेट 103 के स्कोर पे राइस मेहरू आउट होते हैं आफ्टर रीचिंग इज हाफ सेंचुरी और 58 रन बना के आउट होते हैं 61 गेंदों पे 6 चौकों और 2 चौकों की मदद से। 95 इनका स्ट्राइक रेट। लेग बिफोर कर दिया इनको सुफियान मुकीम ने। स्वीप करने जाते हैं, लाइन को मिस करते हैं, बैट के नीचे से होती हुई बॉल पैड पे लगती है। अंपायर ने इनिशियली आउट तो नहीं दिया, पाकिस्तान ने रिव्यू लिया और फिर उसमें नजर आया कि बॉल विद इन द स्टंप, बॉल पिच होता है और सीधे स्टंप्स को जाके लगती है। तो यहाँ राइस मेहरू जो है वो 58 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाते हैं 61 गेंदों पे, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और फिर तीसरे विकेट की पार्टनरशिप में 61 रन का इजाफा होता है बिटवीन टिम साइफर्ट एंड डैरल मिचेल। 65 गेंदों पे 61 रन और यहाँ पे डैरल मिचेल ने 36 गेंदों पे 33 और टिम साइफर्ट ने 29 गेंदों पे 26 रन बनाए। न्यूजीलैंड का टोटल पहुंचता है 164। 32वें ओवर का खेल और यहाँ पे उनकी चौथी विकेट टिम साइफर्ट आउट हो जाते हैं नसीम शाह की बॉल पे। जी हाँ, इससे पहले छक्का लगा चुके थे लेकिन फिर बड़ा शॉट रिपीट करने जाते हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, बड़ा बाउंड्री रोप से करीब मैं कहूँगा कि कैच पकड़ा, तैयब ताहिर ने कैच पकड़ा और ये इस तरह 26 रन 29 गेंदों पे 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 26 रन बना के आउट हो जाते हैं। न्यूजीलैंड वर 4 डाउन फॉर 164 एंड देन दे लॉस्ट द 5th विकेट एट 186 इन द 35th ओवर। जी हाँ, डैरल मिचेल आउट हो जाते हैं 43 रन बनाने के बाद 53 गेंदों पे 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। कैच पकड़ते हैं मोहम्मद रिजवान, आकिफ जावेद स्लोअर वन करते हैं थोड़ा वाइड और वहाँ पे बड़ा शॉट खेलने गए, टाइमिंग आउट हो जाती है हल्का सा स्नेक और सीधा विकेट कीपर के हाथ में। तो यहाँ पे 5वीं विकेट 186 पे और फिर 6ठी विकेट 211 के स्कोर पे। मोहम्मद अब्बास इससे पहले 2 मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल चुके थे, यहाँ पे सिर्फ 11 रन बना के आउट हो जाते हैं। आकिफ जावेदी की बॉल पे इनका भी फेंट एज ही लगता है और सीधे मोहम्मद रिजवान के हाथों में, तो ये 11 गेंदों पे 11 ही रन बनाते हैं। और फिर 7वीं विकेट 244 के स्कोर पे मिचेल हे, जिन्होंने पिछले मैच में 99 रन बनाए थे, आज सिर्फ 8 रन बना सके, कॉट बाय बाबर आजम ऑफ द बॉलिंग ऑफ फहीम अशरफ। और फिर 8वीं विकेट 264 के स्कोर पे। जी हाँ, माइकल ब्रेसवेल एक और निफ सेंचुरी बनाने के बाद आउट होते हैं। 40 गेंदों पे 59 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 6 छक्के, 147 का स्ट्राइक रेट। ये इम्पैक्टफुल इनिंग थी, जो एक मौके पे लग रहा था न्यूजीलैंड 200 अराउंड 210-15 बना लेगी, लेकिन इनके जो 6 छक्के थे और इन्होंने 40 गेंदों पे जो 59 रन बनाए, इनकी टीम का टोटल ले गया 264 के। पाकिस्तान से थोड़ा ज़्यादा हो गया रीच से, लेकिन माइकल ब्रेसवेल 59 रन बना के आउट होते हैं। आकिफ जावेद एक और स्लोअर वन आउटसाइड द ऑफ स्टंप करते हैं और उसको बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन नसीम शाह उल्टे कदम भागते हैं और कैच पकड़ते हैं। तो ये पाकिस्तान को 8वीं विकेट इनिंग की आखिरी बॉल पे मिलती है और इस तरह न्यूजीलैंड की पूरी टीम मुकर्रर 42 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन बनाकर आउट हो जाती है। न्यूजीलैंड की इनिंग में 12 चौके और 11 छक्के शामिल थे,
तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बाउंड्रीज सिक्सेस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने कंसीड किया। इसका मतलब है कि फ्रीबीज बहुत दी गई, बहुत ज़्यादा बाउंड्री हिटिंग बॉल्स प्रोवाइड की गई, जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान की बॉलिंग देखी जाए, नसीम शाह 9 ओवर में 54 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, 6 इनकी इकॉनमी, 4 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे, 3 वाइड बॉल भी की इन्होंने। आकिफ जावेद ऑल्दो के 4 विकेटें ज़रूर हासिल की, लेकिन 62 रन दिया 8 ओवर में, जिसमें एक मेडन भी है। 7.75 इनकी इकॉनमी, 1 चौका और 5 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। बड़ी आइडियल बॉल जिस लेंथ पे ये बॉल कर रहे थे माइकल ब्रेसवेल की, एक तो बाउंसर डाउन द लेग साइड और फिर आधी पिच पे स्लोअर वन, वो बड़े आराम से उन्होंने मसल किया डाउन द ग्राउंड। तो 5 छक्के और 1 चौका इनकी बॉलिंग पे लगा, साथ साथ इनडिसिप्लिन बॉलिंग के 4 वाइड और 2 नो बॉल भी इन्होंने की। और फिर उसके बाद से फ़हीम अशरफ 5 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल करते हैं। 6.20 इनकी इकॉनमी और 1 चौका और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगता है, 1 वाइड बॉल इन्होंने की। मोहम्मद वसीम जूनियर 8 ओवर में 47 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। 5.87 इनकी इकॉनमी, 1 चौका और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे भी लगे, 1 वाइड बॉल की। जबकि सलमान अली आगा 3 ओवर में 16 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 1 चौका इनके 3 ओवर में लगा। और सुफियान मुकीम, मैं कहूँगा इस टूर की अगर कहें, पिछले ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और अब ये न्यूजीलैंड, ज़बरदस्त बॉलर हमें मिल गया है। अगर हम स्पिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 9 ओवर में 45 रन और 1 विकेट, इनके 9 ओवर में सिर्फ 4 चौके लगे, 5 इनकी इकॉनमी। In reply, chasing a target of 265 in 42 overs, Pakistan were bowled out in 40 overs for just 221 runs, thus losing the match by 43 runs. पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ होता है और पहले ओवर में ही रिटायर्ड हट हो जाते हैं इमाम उल हक। जी हाँ, और थ्रो करते हैं उनके, और उनके थ्रो जो है उनके हेलमेट के अंदर से होते हैं, उनके जबड़े पे जाके लगती है, और वहाँ से फिर हमने कंकशन में देखा कि वो पास नहीं करते, तो उनकी जगह उस्मान खान बैटिंग करने आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पहली विकेट जो है वो 73 के स्कोर पे गिरती है। पार्टनरशिप है, हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप, 68 रन की पार्टनरशिप ऑफ 83 बॉल्स बिटवीन अब्दुल्ला शफीक एंड बाबर आजम, जिसमें बाबर आजम ने 35 गेंदों पे 31 और अब्दुल्ला शफीक ने 48 गेंदों पे 30 रन बनाए। और ये पार्टनरशिप पाकिस्तान को टोटल लेके जाती है 17th ओवर में 73। और यहाँ अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान की पहली विकेट, शॉर्ट पिक बॉल करते हैं बेनसीज और उसको पुल किया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, कैच पकड़ लेते हैं डफी। तो ये 56 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से 33 रन बना के आउट हो जाते हैं। जी हाँ, पिछली मैच में भी 36 और उसमें भी 33 सेट हो गए। अब आपको कन्वर्ट करना है, फील्ड प्लेसिंग के हिसाब से आपको शॉट खेलनी है। वहाँ पे फील्डर है, आप उसको या तो पूरा शॉट खेलते, उसके सर के ऊपर से बाउंड्री छक्का मिलता है, या फिर आप ग्राउंडेड शॉट खेलते रोल ऑफ द रेस के साथ और सिंगल कर लेते। लेकिन यही गेम अवेयरनेस है। पाकिस्तान की पहली विकेट जो है वो 73 के स्कोर पे, फिर दूसरी विकेट 97 के स्कोर पे उस्मान खान आते हैं और हमें नज़र आया बॉल 1 से ही, और इनको टारगेट किया हुआ था शॉर्ट पिच बॉल को। बिल्कुल अनकम्फर्टेबल नज़र आई है, खेल नहीं पा रहे थे शॉर्ट पिच बॉल को, और ये 17 गेंदों पे 12 रन बना के आउट होते हैं। कॉट बाय माइकल ब्रेसवेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोहम्मद अब्बास। और इस कैच की दाद देनी पड़ेगी कि रीच से बाहर मिड विकेट से भागते हैं, स्क्वायर लेग की तरफ पुल करने गए उस्मान खान, और बॉल टॉप पे लगता है, खड़ी हो जाती है हवा में। और यहाँ पे माइकल ब्रेसवेल को, एथलेटिसिज्म को आपको दाद देनी पड़ेगी। बड़ा क्विकली मूव करते हैं और टाइमली डाइव करके एक अनएक्सपेक्टेड कैच जो है, हाफ चांस जिसको हम कहते हैं, वो पकड़ते हैं। तो ये 12 रन बना के आउट होते हैं। पाकिस्तान वर 97 for 2 in 22 overs एंड देन पाकिस्तान लॉस्ट द विकेट ऑफ बाबर आजम। जी हाँ, बाबर आजम का रिकॉर्ड वैसे देखा जाए, इससे पहले बाबर आजम अपनी 37वीं निफ सेंचुरी मुकम्मल करते हैं। पाकिस्तान का टोटल पहुंचता है 108 पे। जी हाँ, बाबर आजम ने 131 मैचेस में 6235 रन बना लिए। लेकिन 50 जब आपने कर लिया, आप सेट हो गए हैं, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू अ मैच विनिंग सब्सटेंशियल इनिंग। लेकिन क्या कहते हैं, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, और बाबर आजम, एक और बाबर आजम भी पुल करने जाते हैं। टिम साइफर्ट ने इनका मिड विकेट पे कैच पकड़ा। तो 58 गेंदों पे 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से बाबर आजम 50 रन बना के आउट हो जाते हैं। और फिर पाकिस्तान की चौथी विकेट 135 के स्कोर पे सलमान अली आगा, वनडे में, T20 में कैप्टन थे, बड़ी अच्छी जिम्मेदाराना इनिंग खेल रहे थे। लेकिन वनडे में हमने देखा कि अपने पोटेंशियल को सही तरह जस्टिफाई नहीं कर सके और जल्दबाजी भी करते रहे नजर आए। और डफी ने इनका कैच पकड़ा, बेनसीएस की बॉलिंग पे 11 रन बनाए इन्होंने 11 ही गेंदों का सामना करते हुए। आते साथ इन्होंने 2 चौके ज़रूर लगा दिए थे, लेकिन पुल करने जाते हैं और पुल करके इनका कैच जो है वो डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे डफी ने पकड़ा, तो ये आउट होके वापस पवेलियन। जी हाँ, 11 गेंदों पे 11 रन बनाते हैं और सलमान अली आगा आउट हो जाते हैं, पाकिस्तान के चौथे बैट्समैन। फिर 5 विकेट 169 के स्कोर पे कैप्टन रिजवान, एक मरतबा फिर हमने देखा कि अब रन रेट आपकी रीच से बाहर हो रहा है, बड़े शॉट खेलना है। और ये देखते हुए बॉलर ने जानबूझ के ऑफ स्टंप के बाहर बॉल किया और स्लोअर वन किया।
टाइमिंग आउट होगी रिजवान की और गेंद यहाँ पे फिर टॉप एज लगता है और मिचेल हे विकेटों के पीछे से आते हैं, कैच पकड़ते हैं। तो रिजवान 32 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 37 रन बना के आउट हो जाते हैं। तो आधी टीम पाकिस्तान की 169 पे बाहर। अभी भी पाकिस्तान को 96 रन चाहिए और मज़ीद 9 ओवर का खेल बाकी है। 9.2 ओवर में 96 रन। यहाँ पे फिर पाकिस्तान की छठी विकेट 176 के स्कोर पे। फ़हीम अशरफ जिन्होंने पिछले मैच में 73 रन बनाए थे, यहाँ सिर्फ 3 रन बना के कट करने जाते हैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर माइकल ब्रेसवेल को, लेकिन हवा में खेल दिया और पॉइंट पे खड़े हुए टिम साइफर्ट ने कैच पकड़ा, तो ये 3 रन बना के आउट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद से 7वीं विकेट 212 के स्कोर पे नसीम शाह जिन्होंने पिछले मैच में 51 रन बने थे, यहाँ अच्छा खेल रहे थे, साथ दे रहे थे वो तैयब ताहिर का, लेकिन डाउन द लेग साइड एक ग्लांस करने गए, बड़ा फेंट एज लगता है ग्लव से होते हुए विकेट कीपर के हाथ में। विकेट कीपर भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन रिव्यू लिया गया, उसमें नजर आया कि ग्लव से लगती हुई गई है। तो ये 13 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 131 के स्ट्राइक रेट के साथ 17 रन बना के आउट होते हैं और पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी 212 के स्कोर पे 38वें ओवर में, और 212 ही के स्कोर पे मोहम्मद वसीम आते साथ पहली बॉल पे ही आउट होकर वापस पवेलियन। जी हाँ, लेंथ बॉल और उसका बाहरी किनारा और गली में खड़े हुए शॉर्ट थर्ड मैन पे खड़े हुए विलियम ओरोक ने कैच पकड़ा। तो मोहम्मद वसीम जो इनसे भी एक्सपेक्टेशन थी कि बड़े शॉट ये लगा सकते हैं, अगर शायद तैयब ताहिर का थोड़ा सा साथ देते तो ये जो 43 रन है ये पाकिस्तान अचीव भी कर सकता था। लेकिन जनाब पाकिस्तान की बैक टू बैक 2 विकेटें और हैट्रिक पे थे बेन स्टोक्स, लेकिन हैट्रिक नहीं मुकम्मल होती। और लेकिन 9वीं विकेट 6 रन के इजाफे के बाद तैयब ताहिर फाइनली आउट हो जाते हैं। 33 रन बनाए 31 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से, और इनका कैच भी टिम साइफर्ट ने पकड़ा, बॉलर थे डफी। जी हाँ, 9वें बैट्समैन पाकिस्तान के तैयब ताहिर ऑफ स्टंप के बाहर विकेट मिलती है और उसको स्लैश करते हैं, लेकिन डीप कवर पे हमने देखा टिम साइफर्ट ने बाउंड्री से अंदर इनका कैच पकड़ा। तो 31 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 33 रन बना के आउट होते हैं। और जी हाँ, 221 रन बनाए पाकिस्तान ने मुकर्रा 40 ओवर में। 42 ओवर बैटिंग करनी थी, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 40 ओवर में। आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन सुफियान मुकीम है, जिनका कैच पकड़ते हैं मोहम्मद अब्बास, और बैट्समैन बॉलर हैं बेन स्टोक्स, और ये बेन स्टोक्स की 5वीं विकेट। सेकंड लगातार मैच है उनका जिसमें उन्होंने 5 विकेट हॉल हासिल किया। बैकफुट पे जाके पंच किया, लेकिन मिड ऑफ पे हमने देखा कि मोहम्मद अब्बास ने कैच पकड़ा। तो पाकिस्तान की पूरी टीम 40 ओवर में 221 रन बना के आउट हो जाती है। नंबर ऑफ बाउंड्रीज अगर पाकिस्तान की इनिंग में देखी जाए तो पाकिस्तान की जानिब से 12 चौके और सिर्फ 4 छक्के लग सके। जी हाँ, न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने 11 छक्के लगाए थे, और वही डिफरेंस है 7 छक्कों का कि वो अगर लग जाते तो पाकिस्तान ये टारगेट अचीव कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखी जाए, विलियम ओरोक 9 ओवर में 60 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। 6.66 इनकी इकॉनमी, 5 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे, 5 वाइड बॉल की। जेकब डफी 7 ओवर में 40 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। 5.71 इनकी इकॉनमी, 4 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। बेन स्टोक्स 9 overs नो मेडन, 34 रन एंड 5 विकेट। पिछले मैच में 5 for 59 और यहाँ पे 5 for 34। 3.77 इनकी इकॉनमी, और इनकी 9 ओवर में सिर्फ 1 चौका लगता है। माइकल ब्रेसवेल द कैप्टन 8 ओवर में 39 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 4.87 इनकी इकॉनमी, 1 चौका और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा, 2 वाइड बॉल की। और मोहम्मद अब्बास 3 ओवर में 16 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, जबकि डैरिल मिचेल ने 4 ओवर में 30 रन देके बाबर आजम की कीमती विकेट हासिल की। दोनों इनिंग का अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो न्यूजीलैंड ने पहले पावर प्ले यानी पहले 9 ओवर में 54 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। पाकिस्तान ने पहले 9 ओवर में 36 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। न्यूजीलैंड ने पहले 50 रन 8.1 ओवर में मुकम्मल किया और पाकिस्तान ने 11.3 ओवर में मुकम्मल किया। तो पाकिस्तान पीछे यहाँ पे। और इसी तरह न्यूजीलैंड की जानिब से दूसरी विकेट की पार्टनरशिप 50 रन 45 गेंदों पर, जिसमें मैरू ने 27 और निकल्स ने 29 रन बनाए। और मैरू ने अपनी निफ सेंचुरी जो है वो 55 गेंदों पे 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। न्यूजीलैंड ने अपने 100 रन 19.5 ओवर में मुकम्मल की। पाकिस्तान की जानिब से पहली विकेट की पार्टनरशिप 50 रन 57 गेंदों पे, जिसमें अब्दुल्ला शफीक ने 21 और बाबर आजम ने 23 रन बनाए, और पाकिस्तान ने अपने 100 रन 22.1। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने 100 रन 19.5 और पाकिस्तान ने 22.1 ओवर में मुकम्मल किया। और बाबर आजम ने अपनी निफ सेंचुरी 56 गेंदों पे 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल की। और फिर 150 रन का हदफ देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने 29.1 ओवर में और पाकिस्तान ने 29.4 ओवर में। तो बड़ा बराबर चल रहा है मुकाबला। लेकिन मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग, ओवर नंबर 10 टू ओवर नंबर 34, यहाँ न्यूजीलैंड ने 24 ओवर में न्यूजीलैंड ने 127 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे, और पाकिस्तान ने इस अरसे में 142 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान की 3 के मुकाबले में 6 विकेटें गिर जाती हैं। जहां न्यूजीलैंड ने 127 रन बनाए, पाकिस्तान ने उससे
15 रन ज़्यादा बना लिए लेकिन 3 विकेटें ज़्यादा गंवा दी। यही वजह कि पाकिस्तान की टीम पीछे रह जाती है। इसके बाद बाकी के रन चेज़ में आपको नज़र आएगा 150 के बाद 200 रन का हदफ देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने 35.1 ओवर में और पाकिस्तान ने 36.2 ओवर में मुकम्मल किए। फिर न्यूजीलैंड ने 40वें से लेके 42वें ओवर में, यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्डर पाकिस्तान को स्लो ओवर की वजह से पेनल्टी पड़ती है और न्यूजीलैंड ने अपने 250 रन जो हैं वो 40.5 ओवर में, जी हाँ 34.1 से 42 ओवर में इन्होंने 83 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे। और लेकिन पाकिस्तान की टीम 236.2 ओवर में बनाती है और इस तरह पाकिस्तान की टीम 221 रन बना पाई और पूरी टीम 40 ओवर में आउट हो जाती है। न्यूजीलैंड की जानिब से माइकल ब्रेसवेल इनके कैप्टन, जिन्होंने 40 गेंदों पे 59 रन बनाए जिसमें 1 चौका और 6 छक्के शामिल थे और साथ साथ 39 रन देकर 1 विकेट भी हासिल किया और एक ज़बरदस्त कैच भी पकड़ा, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। जबकि बेन सीयर्स, जिन्होंने 2 मैच खेले सीरीज़ के और दोनों मैचों में 5 विकेट हॉल किया यानी 10 विकेटें हासिल की, को सीरीज़ का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तो सीरीज़ का रिजल्ट, न्यूजीलैंड ने तीनों मैचेस में कामयाबी हासिल की। नेपियर में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 73 रन से, हैमिल्टन में खेले गए दूसरे मैच में न्यूजीलैंड 84 रन से और आज मॉन्ट मैग्नॉय में न्यूजीलैंड ने तीसरे मैच में 43 रन से कामयाबी हासिल करके सीरीज़ 3-0 से जीत ली। जी हाँ, 3-0 से न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की, वाइट वॉश किया और पाकिस्तान को एक और शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या करे कि पाकिस्तान की जो विनिंग वेज हैं वो वापस आ जाएं, दोबारा पाकिस्तान सफ़े अव्वल की टीमों, टॉप टीम्स के अगेंस्ट बेहतर परफॉर्म करे। लेकिन फ़िलहाल बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने वाला है 11 से। क्या पाकिस्तान को वहाँ से कोई ऐसे प्लेयर मिल सकते हैं जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके? विशिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेस्ट ऑफ लक। वी कम टू द एंड ऑफ अ शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.